हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आईपी का कल हमने लेक्चर लिया था। तो उसमें हमने सिंपल प्रोग्रामिंग जो है स्टार्ट किया था। सिंपल प्रोग्रामिंग जो भी कल हमने थ्योरी मीडियम से उसको बनाने सीखा, आज उसको प्रैक्टिकल मीडियम से हम चेक करेंगे कि हाउ वी राइट द प्रोग्राम एंड हाउ वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन पाइथन। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमने पहले ही आप लोग को उसका तरीका बताया दिया है, तो आप उसको फॉलो करेंगे और पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ये पाइथन जो है इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब हम कल के कुछ प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना पाइथन जो है हमारे सिस्टम में 3.8 वर्जन 3.8.5 वर्जन का पाइथन इंस्टॉल है। आपके भी सिस्टम में जो भी वर्जन हो उसको ओपन कर लेंगे। वर्किंग सब में, इनिशियल वर्किंग सब में एक ही है। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और सिंपल प्रोग्रामिंग जो है आप बनाने सीखेंगे। तो स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग के लिए कल बताया था कि हम सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, ये हमारा एक नया विंडो खुल गया अनटाइटल्ड। इसका नेम है, अभी फिलहाल इसका कोई नेम नहीं है। तो इस फाइल को या तो पहले भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो रन कराते समय भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कमेंट बना लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कमेंट लाइन। कमेंट लाइन का को बताया था हमने कि हैश से डिनोट करते हैं। हैश लिखने का मतलब क्या है, ये लाइन जो है अब कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा। देन अब अपने मेन प्रोग्रामिंग पे आते हैं। हमने n1 इक्वल टू ले लिया 10, देन n2 इक्वल टू ले लिया 20। ठीक है, देन हमने लिया सम इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, अब हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट n1 प्लस n2। ठीक है, प्रिंट n1 प्लस n2 हमने कर लिया। अब इसको हमको चेक करना है कि हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है। प्रिंट हमने सम को कर लिया, n1 प्लस n2 बजाय हमने सम में इसको स्टोर कर लिया है। तो प्रिंट हम सम को प्रिंट करते हैं। ठीक, तो रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे। सबसे पहले रन कराने से पहले हमको इस फाइल को सेव करना होगा। तो हमने इसको टेस्ट नाम से सेव कर लिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहा है और हमारा रिजल्ट यहाँ क्या दिखा रहा है, 30। ठीक, रिजल्टेंट हमारा 30 है, लेकिन हम कोई मैसेज वगैरह इसमें हम नहीं देख पा रहे हैं कि मैसेज आखिर में 30 है, क्या चीज़ है। तो इसको हम मैसेज के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू। ये हमने एक मैसेज इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अगर हम रन कराएंगे, F5 से भी रन करा सकते हैं, रन मॉड्यूल से भी रन करा सकते हैं। तो आपका अब जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें मैसेज में देखिए आपको दिखाई दे रहा है सम इज 30। ठीक है, तो ये मैसेज जो भी आप लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, सेम टू सेम एज इट इज वो डिस्प्ले में आपके आएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका था, हमने n1 और n2 की वैल्यू जो है फिक्स कर लिया। अब हमको क्या करना है, रन कराना है इसको। रन टाइम में अगर वैल्यू को रीड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो रन टाइम में वैल्यू रीड करने के लिए इंटीजर टाइप के लिए कल हमने बताया था इंट, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। ठीक है, मैसेज जो भी आपको देना है, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला हमने स्टेटमेंट ले लिया। अब दूसरे के लिए हमने इंटीजर इनपुट इंटर सेकेंड नंबर।
इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, दो हमने स्टेटमेंट ले लिए हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन करा के चेक करते हैं कि क्या होता है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे क्या हो रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है, आपसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 40 दे दिया। इंटर सेकेंड नंबर हमने 60 दे दिया। सम इज 100। तो सम क्या हो रहा है, ये 40 वैल्यू जो है, 40 वैल्यू, ये जो 40 वैल्यू है वो N1 में स्टोर हो रही है, और ये 60 वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, N2 में स्टोर हो रहा है। तो N1 प्लस N2 किस में स्टोर हुआ, सम में स्टोर हुआ, और सम की जो वैल्यू है वो आपकी 100 हो चुकी है। और इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये 100 हमारे डिस्प्ले में आएगा। तो सम ऑफ टू नंबर्स का ये सिंपल प्रोग्राम था, इसको हमने पाइथन में रन करा के आपको दिखाया कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हमको बनाना है सिंपल इंटरेस्ट का, शायद हमने प्रोग्राम दिया था, सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्रामिंग को कैसे करेंगे। तो हम एक पहले कमेंट कर देते हैं, टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ गिवन वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को जो है कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पी ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोट में वैल्यू लेते हैं, फ्लोट इनपुट इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, देन उसके बाद हम रेट ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्लोट इनपुट इंटर रेट। ठीक है, रेट को भी इंटर कर लिया। और उसके बाद टाइम टी को हम ले लेते हैं, टाइम टी भी हम अगर फ्लोट में लेना चाहें तो फ्लोट में ले सकते हैं। फ्लोट इनपुट इंटर टाइम। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया, तीनों वैल्यू को रीड कर लिया रन टाइम में। अब हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अब हम एसआई को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉमा, यहाँ पे हमने दे लिया एसआई। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। पी आर और टी की जो भी वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारा सेव है। यहाँ से रिजल्टेंट में क्या रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम अगेन रन कराते हैं। ठीक है, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट हमने दे लिया 4500। ठीक है, 0.56 पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं। रेट हमने ले लिया 2.5 ईयर्स। एंड टाइम कितना ले लेते हैं, रेट हमने लिया 2.5% और टाइम हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 8.5। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा ये आ रहा है 956.369। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो अगर हम
इंटीजर वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। रेट जो है अगर हमारा 5% है, टाइम जो है वो अगर 4 ईयर्स है, तो ये हमारा 1000 इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देन उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया था एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो उस प्रोग्राम को भी चेक करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसके लिए हमको रीड करना होगा लेंथ को। तो लेंथ हम ले लेते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं, फ्लोट में ही ले लेते हैं। इंटीजर भी वर्क करेगा, इंटीजर वैल्यू के लिए भी फ्लोट इनपुट इंटर फ्लोट इनपुट इंटर लेंथ। ठीक है, लेंथ को रीड कर लिया, बी की वैल्यू फ्लोट इनपुट इंटर ब्रीथ हमने रीड कर लिया। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने रीड कर लिया। अब उसके बाद हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया के लिए हमने एरिया वेरिएबल ले लिया। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। देन पेरीमीटर की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला पता है हमको 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। प्रिंट करा लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट कराते हैं, प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या डिस्प्ले में आएगा, हमने प्रिंट कर लिया पेरीमीटर। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने सबसे पहले एल को रीड किया, बी को रीड किया, एरिया कैलकुलेट किया, पेरीमीटर कैलकुलेट किया और दोनों की वैल्यू हमने डिस्प्ले करा लिया। रन करा के चेक करते हैं इसको। ठीक है, इंटर लेंथ हमने दे दिया 10, विड्थ हमने दे दिया 15। ठीक है, उसके बेस पे लेंथ और विड्थ जो भी हमने दिया है उसके बेस पे क्या हो रहा है हमारा ये कैलकुलेशन डिस्प्ले में आ रहा है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 यूनिट्स में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कल एक और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेक कर लेते हैं। तो या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड शायद बनाया था, फ़ारेनहाइट टू F2C बनाया था हमने। ठीक है, तो पहले F को रीड कर लेते हैं। F में वैल्यू होगा, C में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्लोट में वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, मैसेज अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। और हमारे पास C के लिए फॉर्मूला था C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ये हमारा कल फॉर्मूला हमने लिखा था। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं अब C की वैल्यू। नाउ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल टू C। ठीक है, हमने प्रिंट करा लिया।
अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। फ़ारेनहाइट में वैल्यू ले लेते हैं 98.4। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर जो है वो 36.8 जो है सेंटीग्रेड में आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग अप्रॉक्सीमेट में इतना ही होता है, 98.6 होता है शायद। तो ये 37, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 98.6 और इसका सेंटीग्रेड वैल्यू है 37। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो है कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, एक होमवर्क के लिए हमने आपको प्रोग्राम दिया था कि एक स्टूडेंट का जो है वो मार्क्स जो है रीड करना है और उसके बेस पे उसका परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे बनाते हैं, कैसे वो प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट मार्कशीट। ठीक है, फर्स्ट हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड कर लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने पहला ले लिया S1 में स्टोर कर लेते हैं। सब्जेक्ट 1 इंटीजर, इनपुट, इंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट या इंटर मार्क्स इन, हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम इंटर कर दिया। अब इसी स्टेटमेंट को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5 हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST। 5 सब्जेक्ट हमने ले लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। अब इसका हमको टोटल मार्क्स सबसे पहले कैलकुलेट, परसेंटेज मार्क के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल जो है हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल TOT वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ठीक है, टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद हम इजीली जो है इसका परसेंटेज मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज PR में टोटल इंटू 100, फार्मूला सभी लोग को पता है। अगर 100 हमने दिया था कि सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स से हैं, डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 के मार्क्स में हैं। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू क्या होगा, TOT वेरिएबल में स्टोर करा लिया, प्रिंट करा लेते हैं फिर इसके परसेंटेज मार्क को। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू PER। ठीक है, ये हमारा। अब आगे जब हम लोग कंडीशनल पढ़ रहेंगे तो इसकी ग्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं कि अगर 90 से ऊपर है तो A+, 80 to 90 के बीच है तो A ग्रेड, इस तरह से उसकी ग्रेडिंग भी किया जा सकता है। लेकिन अभी कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। अभी हम सिंपल प्रोग्राम पे ही इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ से इसको हम चेक करते हैं। हिंदी में फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 58 मार्क्स, इंग्लिश में हमने दे दिया 78 मार्क्स, मैथ में हमने दे दिया 90 मार्क्स,
ठीक है। साइंस में हमने दे दिया 59 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमारा शो हो रहा है 353 और परसेंटेज इज 70.6% स्टूडेंट ने गेन किया है। तो कल जो प्रोग्राम हमने दिया था तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, इसको अपने नोटबुक पे भी इसको बनाएंगे, और समझ में अगर नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट इसको कर सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन जो है जरूर से आपको देंगे, ठीक है। एक और छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। कोई अगर दो नंबर का, कोई 2 डिजिट का कोई भी नंबर है और उसको हमको रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, रिवर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसके लिए एन हम एक लिख ले लेते हैं। एन में मान लीजिए हमने ले लिया 24, इसको हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का लॉजिक क्या होगा, 4 पहले आना चाहिए, 2 बाद में आना चाहिए। तो 4 को सेपरेट कर लेते हैं। 4 सेपरेट कैसे होगा, बताए थे कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। मान लेते हैं एन, हमने इसको एक्स में स्टोर कर लिया, एन डिवाइड बाई 10, एन डबल डिवाइड बाई 10 क्या आएगा इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर 24 लेते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटर पे हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू n डबल डिवाइड 10, ठीक है। x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये वैल्यू आ रहा है, यानी कोसेंट हमको दे रहा है। ये इंटीजर डिवीजन है, ये आपको बताया था कि डबल स्लैश जो होता है वो इंटीजर डिवीजन है। ये इंटीजर डिवीजन आपको 2 रिजल्ट दे रहा है और हमको 24 लेना है, 4 को भी अलग करना है। तो हम y में इसको स्टोर कर लेते हैं, y इक्वल टू एन रिमाइंडर, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर का, और यहाँ पे 10, और y को प्रिंट कराएंगे तो ये आपका 4 होगा। यानी 2 और 4 हमने क्या किया, इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके इन दोनों को सेपरेट कर लिया। तो अब इसी का यूज करते हैं कि x में क्या होगा, x में जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 स्टोर कर लेगा, और y में क्या स्टोर करेगा, y में हम स्टोर कर देते हैं n रिमाइंडर 10 तो ये 4 स्टोर हो गया। तो हमको पहले y लिखना है, देन x लिखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या कराते हैं, प्रिंट y इंटू 10 प्लस x, यानी y की जो भी वैल्यू आएगी, यानी 4 आएगा, 4 इंटू 10 40 और 2 42। रन करा कर चेक कर सकते हैं आप, ये जो है आउटपुट आपका 42 आ रहा है। हमने नंबर क्या लिया था 24, और रिजल्ट में क्या आ रहा है 42। किसी भी नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा 2 डिजिट के नंबर के लिए। ये 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स करने का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप इसको 3 डिजिट के नंबर के लिए भी इसको ट्राई करेंगे, 3 डिजिट के नंबर के लिए कैसे हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क का टास्क है आपका कि प्रिंट योर डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स कर देते हैं, फैमिली डिटेल्स यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इसको बनाने से क्या होगा, आपका जो प्रिंट है, प्रिंट क्लियर होगा, प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है राइट ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना है। एग्जाम्पल है, अगर हम ये नंबर लेते हैं
तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 654। ठीक है, 2 सिंपल प्रोग्राम है, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और इसको चेक करेंगे। बाकी जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। पीछे किसी भी अगर वर्क में प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ नहीं आया है तो उसको आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, उसका जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। पर्सनल नंबर भी मेरा है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। व्हाट्सएप आप करेंगे, कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अभी तक जितना बताया गया है उसको अच्छे से रेडी कीजिए, उसको तैयार कीजिए। ठीक है, और सभी प्रोग्राम को आप इसको रन कराइए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।